आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने तमीज से क्वेश्चन किए होते तो आई थिंक आप 80 का स्कोर बहुत आसानी से इस बार ले जाते, बहुत आसानी से। ठीक है, पी बाई क्यू लगाने हैं और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ। रटना नहीं है। आपको कई आंसर आते हो कि कई बार आते हुए क्वेश्चन जब खराब हो जाते हैं एग्जाम के बाद आके, उसकी जो इरिटेशन है, अब ये चीज बिलीव करनी है आपको सो दैट आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो। अब यहाँ से जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे सेकंड अटेम्प्ट के टारगेटेड। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होना था हो गया, बस यहाँ से हम लोग इससे आगे अब सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी पर जा रहे हैं। ठीक है, किस किस को वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि मन कर रहा है अपना ही मुंह तोड़ हो रही है। और मैं अगर आपसे पोल करवा लूं ना, इसमें 99% बच्चे होंगे जिनसे अपनी गलतियां होंगी, 99%, क्योंकि सबसे हो। मैं आप सभी लोगों से टेंटेटिव स्कोर आप सभी लोगों का पूछूंगा। ठीक है, मैं ये किसी को भी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। देखो, जो चीज हो चुकी है, आपने पेपर दे दिया, गलतियां हो गई सर, मार्क्स कम हो गए या मार्क्स बढ़ गए सर, मैंने 2 तुक्के मार दिए, दोनों सही हो गए, जो भी है। ठीक है, अब वो पास्ट हो चुका है। बात है कि हम लोग अपने पास्ट को कितना बैगेज लेके चले या उससे कितना सीख के चले, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इसको 4 कैटेगरीज में ब्रेक करा है। 80 से बिलो, मैंने 80 का मार्क इसलिए लिया। ठीक है, अब कई फैकल्टीज उसको 90 ले सकते हैं, कोई 100, कोई 60 भी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 बिलो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो पेपर का लेवल था, अगर मैं फिजिक्स की ही अगर आपकी बात करूं या केमिस्ट्री, मैथ्स को मैं फॉर द टाइमिंग छोड़ देता हूं क्योंकि कई बच्चों का मैथ्स का पेन पॉइंट रहता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने तमीज से क्वेश्चन किए होते तो आई थिंक आप 80 का स्कोर बहुत आसानी से इस बार ले जाते, बहुत आसानी से। ठीक है, फिजिक्स में आपके 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अगर आपने ओवरऑल विदाउट नेगेटिव मार्किंग करे, ठीक है, तब भी आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते थे। 80 to 140 ये जनरल स्कोर मैंने रखा है कि जहां पर बच्चा अटक जाता है एक बार, क्योंकि कुछ नेगेटिव वो 180 170 के आसपास जनरली बच्चा अटेम्प्ट मारता है, कुछ नेगेटिव होती तो इस रेंज में आके गिरता है। फिर होते हैं 140 to 250 जो कुछ चीजों पर और पॉलिश करें तो और इंप्रूव कर सकते हैं, और कुछ है हमारे पास 250 प्लस। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली टाइम दे देता हूं। ठीक है, आप सभी लोग अपने हिसाब से जो आपको लगता है, देखो अभी कोई आंसर की तो बाहर है नहीं, कोई एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने डिस्कशंस भी किए हैं, तो कुछ टेंटेटिव आपको पता लग गया होगा कि यार ये सवाल मेरे अप्रोक्सीमेटली सही है। कोई एग्जैक्ट स्कोर नहीं है, टेंटेटिव, मैंने इसलिए लिखा है टेंटेटिव, जो आपको अंदाजा लग रहा है कि सर इसी की रेंज में मैं आसपास कहीं ना कहीं हूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, अब कोई बोले कि सर मेरे तो एक्जैक्टली 140 आ रहे, तो आप दोनों की स्ट्रेटेजी को सुनिएगा क्योंकि आपको रेंज पकड़नी है। अब ये नहीं कि सर मेरे तो 140 आ रहे, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, जिस भी रेंज में आप अपने आप को मान सकते हैं आप उधर मानिएगा। ठीक है, और बात है कि इन मार्क्स की स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो 80 मार्क वाले बच्चे को क्या करना है और 250 मार्क प्लस वाले बच्चे को क्या करना है, वो दोनों में डिफरेंस है। तो बस बात यह है कि आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना है, वो चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन में रेसिप्रोकल नहीं लिया आते हैं। ठीक है, कोई नहीं बेटा, गलतियां होती हैं यार। ठीक है, अच्छा किन किन को, वैसे तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी कई बार बोला होगा कि कई बार आते हुए क्वेश्चन जब खराब हो जाते हैं ना एग्जाम के बाद आके, उसकी जो इरिटेशन है, अब ये चीज बिलीव करनी है आपको सो दैट आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो। अब यहाँ से जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे सेकंड अटेम्प्ट के टारगेटेड। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होना था हो गया, बस यहाँ से हम लोग इससे आगे अब सेकंड अटेम्प्ट की ही तैयारी पर जा रहे हैं। ठीक है, किस किस को वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि मन कर रहा है अपना ही मुंह तोड़ लूं मैं, हो रही है। और मैं अगर आपसे पोल करवा लूं ना, इसमें 99% बच्चे होंगे जिनसे अपनी गलतियां हुई होंगी, 99%, क्योंकि सबसे होगी। ठीक है, अब बात आती है कि क्या आप उस गलतियों को पकड़ करके रोएं या फिर उन गलतियों से सीखें। ठीक है, यस, सिली मिस्टेक्स विल ऑलवेज बी देयर बेटा। ठीक है, लेकिन यस सर, उसको इंप्रूव कैसे करना है, कैसे हम लोग उस पर एनालाइज करें, ये बात आती है। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आप सभी लोगों का मैं कोई भी ऑप्शन मार्क कर देता हूं। एक बार मेरे को परसेंटेज देखना है बच्चे कहां लाए कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देखो मैं कह रहा था ना, मेजॉरिटी बच्चा यहीं पे गिरता है। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चा इस रेंज में ही गिरेगा। ठीक है, और हमारे पास बहुत ही कम बच्चे हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा बच्चा भी है। ठीक है, जिसके 250 प्लस बहुत अच्छा स्कोर अभी टेंटेटिव उसका है। ठीक है, उससे भी अगर जब स्कोर आएगा तब हम लोग उससे भी बात करवाएंगे और आपको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वाला रेंज ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब देखो मैंने 4 चीजों के बारे में बात कर दी है। ठीक है, बिलो 80 मार्क्स मैं एक बार बता देता हूं, किसी का अगर अपना वो चेंज करना है कि नहीं यार मेरे को ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये कोई एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजी नहीं है, सबके लिए रिलेटिव है। किसी को प्लस माइनस कुछ करना हो डेफिनेटली कर लेना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 140 वाला ये फॉलो करे, गधे वाली बात मत करना, जो आपको सही लगे वो करना, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है।
ठीक है। 80 मार्क्स से बिलो मैं ये मानता हूं कि आप स्कोर कर सकते थे, लेकिन अगर आपने 80 मार्क्स से कम कराए तो आपने इजी क्वेश्चन भी गलत कर दिए। ठीक है, क्लास नोट्स जरूर पढ़िए, मेक शॉर्ट नोट और हाईलाइट फॉर्मूला। फॉर्मूले की शीट होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज नहीं करे, आप बैठे रहोगे जेईई मेंस में, यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉर्मूले की शीट आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। और डीपीपीस लगाइए, जेईई मेंस लेवल तक के डीपीपीस हैं, लगाइए उनको। ठीक है, 80 to 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास नोट्स। आपको मेजॉरिटी थ्योरी पता है, ध्यान सुनना। तो अब ये नहीं कि मैं पूरी थ्योरी पढ़ूंगा ना, समय इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको गलत हुए थे, या फिर आपको लगता है यार सर ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, इस क्वेश्चन को नए तरीके से बताया था, उनको आप रिवाइज करेंगे, हाईलाइट करेंगे। डीपीपी जरूर, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ द मॉड्यूल के 1 और 2 एक्सरसाइज आपके जेईई मेंस और जेईई मेंस के टफ क्वेश्चन को कैटर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इनको आप खत्म करेंगे। मॉड्यूल ये हो गया। एचसीवी की बैक एक्सरसाइज आपको अगर समय बचता है तो आप इसको लगाएंगे। जिनके 140 to 250 मार्क्स आ रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन ऑफ क्लास में जितने भी एडवांस देखो, ये बच्चे वो उस रेंज में आ रहे हैं। मैंने इनको टेंटेटिव ऐसे रखा है कि ये वो बच्चे होंगे जिनका कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई एडवांस ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूं कि तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इनको मैंने क्यों नहीं बोला एडवांस के पीवाईक्यूज, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेलिकेट मामला है। ठीक है, थोड़ा सा डेलिकेट मामला है। पता लगा एडवांस की तैयारी में जेईई मेंस में ही एनआईटी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये आपको अभी पहले फोकस इस पे रखना है। जेईई मेंस 2 के बाद स्ट्रेटेजी और चेंज होगी। इनकी अब स्ट्रेटेजी में आ जाना चाहिए। एडवांस के क्वेश्चन जो भी क्लास में डिस्कस कराए गए हैं आप उनको देखेंगे। एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 ऑफ द मॉड्यूल आप करना स्टार्ट करेंगे। एडवांस के पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे और एचसीवी के एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव 1, एचसीवी की पूरी एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज हर चैप्टर लगाने की कोशिश करेंगे और ऑब्जेक्टिव 1 जरूर लगाएंगे। जो 250 प्लस है, इनके एडवांस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस, भले ही वो क्लास नोट्स हो या फिर आपके पीवाईक्यूज हो। एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चंस डेफिनेट लगाने, क्योंकि एचसीवी के आखिरी के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको लगाने ही लगाने हैं। अब आपको ये इंक्लूड करना है। सर पीवाईक्यू कौन कौन से करने हैं? इनको जेईई मेंस के पीवाईक्यू 2019 से सारे लगाने। अब पता है क्या, बच्चा रटता है। बच्चा क्या होता है ना, सर मैंने लगा रखे, मैं दोबारा कैसे करूं? अरे भाई, उतने ही लगाने से सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, तेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू क्वेश्चन को रट के बैठा है। इस वाले सवाल का आंसर भी है, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो वाले सवाल में वो फॉर्मूला क्यों लगा दिया सर ने। ये लगा दिया, तेरे को पता है क्यों लगा दिया, उसका सवाल का तेरे को जवाब नहीं पता है। और जब तक तू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में टीचर के इस पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है कि सर आपने ये क्यों किया, हजारों फॉर्मूलों में से ये क्यों सेलेक्ट करा, जब तक आपको फिजिक्स नहीं आई, केमिस्ट्री नहीं आई, मैथ्स नहीं आई। तो ये 2019 से पहले के आपको अपने पीवाईक्यू लगाने हैं और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं। रटना नहीं है, आपको कई आंसर आते होंगे। ठीक है, जेईई मेंस पीवाईक्यू 2015 से आगे आप लगाएंगे। जेईई मेंस पीवाईक्यू फ्रॉम 2010, क्योंकि इनकी देखो मार्क्स आए हैं, डेफिनेटली इन्होंने काफी पीवाईक्यू लगा लिए होंगे, लेकिन 2010 से ज्यादा और एडवांस की पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करेंगे। इनके एडवांस की पीवाईक्यू एंड शीट जो भी आपको दी गई है वो आप लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे हफ्ते में 2। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट जेईई मेंस लेवल तक के, 1 मॉक टेस्ट जेईई मेंस, 1 मॉक टेस्ट एडवांस, दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है, और यहां पर जिसके 250 प्लस है, कम बच्चे हैं, आप सीधे अब एडवांस के लिए आप अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स, क्योंकि कईयों को खुजली रहेगी कि सर मैं क्या एक्स्ट्रा लगा सकता हूं, कुछ भी नया नहीं है। एचसीवी एंड पीवाईक्यू, एचसीवी एंड पीवाईक्यू, एचसीवी एंड एडवांस की पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एचसीवी, एडवांस पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं कोई भी नई चीज नहीं दूंगा आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, भले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की लगाना चाहें लगा सकते हैं। दैट विल बी रेलिवेंट फॉर योर सिलेबस। ठीक है, ये आपकी तैयारी के लिए है और यही मेरे को आपको बात करनी थी। क्लियर? हाँ, अंकित कुमार सर मेरा 140 प्लस तो आ रहे हैं, बैकलॉग। देखो ये चीज तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, इन सारी चीजों में आपको अपना बैकलॉग तो कवर करना ही है भाई। बैकलॉग कवर करना है, और कब तक आपको कवर करना है, ये डेडलाइन है फरवरी में। फरवरी के बाद अगर आप गए तो फिर आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे और कुछ नहीं होगा। कर तब भी लेंगे, लेकिन फिर डिमोटिवेशन के साथ करना पड़ेगा, स्ट्रेस के साथ करना पड़ेगा। आप अपना सारा बैकलॉग खत्म करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी इटसेल्फ। क्लियर?